हेलो स्टूडेंट, होम साइंस क्लास के अंतर्गत आज हम देखेंगे कताई या स्पिनिंग के प्रकार। स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा था धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत कार्डिंग, कोम्बिंग, ड्राइंग आउट, खींचना, रोविंग और कताई प्रक्रियाएं हमने देखी थी। तो धागा निर्माण की जो अंतिम अवस्था होती है उसको हम कहते हैं स्पिनिंग या कताई। हम देखते हैं कताई सामान्य प्रकार से दो प्रकार से संपन्न की जाती है, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई दो प्रकार की होती है, सामान्य यांत्रिक विधि और परंपरागत विधि। परंपरागत विधि में हमने देखा था मुख्य रूप से तकली और चरखे का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय से ही धागा निर्माण के लिए या कताई के लिए तकली का प्रयोग सबसे पहले किया जाने लगा था। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तकली धातु से बनी हुई एक 7 इंच की लंबी छड़ होती है और छड़ के नीचे एक गोलाकार डिश लगी होती है। छड़ के ऊपर एक हुक होता है और इसी हुक में रेशों को फंसाया जाता है और रेशों को फंसाकर कुछ लंबाई तक उनको खींचा जाता है और खींचने के बाद जो नीचे की डिश होती है उसको तेज़ी के साथ घुमाते हैं और जैसे ही तकली घूमती है धागे में ऐंठन या बल पड़ जाती है और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं और बना हुआ जो धागा होता है इसी तकली के ऊपर जो छड़ होती है उसमें लपटता जाता है और बाद में इसकी लच्छी बना ली जाती है। दूसरा हमने देखा चरखा। क्योंकि तकली से जो धागे का निर्माण था वो बहुत ही ज़्यादा समय लेने वाला था, श्रम लेने वाला था, इसलिए धीरे धीरे कताई के लिए फिर चरखे का आविष्कार हुआ। चरखे द्वारा भी सूत निर्माण एक पुरानी और परंपरागत विधि है। हमने देखा कि आज़ादी से पूर्व भी वस्त्र निर्माण हेतु घर घर में चरखे द्वारा ही सूत काट जाता था या कताई की जाती थी। चरखे बहुत प्रकार के हो सकते थे। चरखे के प्रकारों में हम देखते हैं यरवदा चकथा, किसान चरखा, मगन चरखा, झूल पद्धति का मगन चरखा, अहमदाबाद पद्धति का मगन चरखा। चरखे से और तकली से जो कताई प्रक्रिया थी, दोनों ही प्रक्रियाओं में समय श्रम ज़्यादा लगता था, इसलिए फिर मशीनों के द्वारा कताई प्रक्रिया शुरू की गई। और मशीनों में यांत्रिक विधि में हम देखते हैं मशीनों के द्वारा जो कताई हुई उसके प्रकार हम देखते हैं। आधुनिक कताई में हम देखते हैं रिंग कताई। रिंग कताई द्वारा सूत काटना प्राचीन विधि है। इस विधि में छोटे छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। रेशों में आपस में चिपकने का जो गुण होता है वो विद्यमान होता है, इस कारण से वे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। इसी गुण के कारण जब हम रेशे या कॉटन या सूती कपड़े को काटते हैं और या तो उन एक दूसरे से चिपक जाते हैं और हमें लंबा और मजबूत सूत का धागा हमें प्राप्त हो जाता है। रिंग कताई मुख्य रूप से दो प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं। रिंग कताई में रिंग फ्रेम द्वारा कताई और म्यूल फ्रेम द्वारा कताई। रिंग फ्रेम द्वारा कताई और म्यूल फ्रेम द्वारा कताई। रिंग फ्रेम द्वारा कताई से तैयार धागे थोड़े मोटे खुरदुरे होते हैं। रिंग फ्रेम बहुत जल्दी से सूत काटने का काम करता है। इस मशीन द्वारा खींचना, ऐंठन देना, लपेटना आदि सभी प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। मशीन में बहुत सारे रेशे, तंतु एवं बहुत सारे रेशों का एक साथ धागा बना सकते हैं हम। मशीन 1 मिनट में हजारों बार चक्कर लगाती है और इसीलिए कताई का काम बहुत तेज़ी के साथ चलता है। दूसरा हम देखेंगे म्यूल फ्रेम। म्यूल फ्रेम से कताई के पश्चात सूक्ष्म, बारीक और चिकने धागे का निर्माण होता है, परंतु इससे धीमी गति से
काम होता है और इससे जो धागा बनता है बहुत ही उच्च कोटि का मूल्यवान धागा इससे बनता है। अब हम देखेंगे स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। स्वयं ऐंठन देने वाली कताई विधि से सुंदर, मजबूत, चिकने, चमकदार धागे का निर्माण होता है और इससे जो धागा बनाने की उत्तम विधि है। इस मशीन का प्रयोग लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। मशीन की लागत भी कम होती है और कम स्थानों में सुरक्षित रखकर इसको कताई का काम कर सकते हैं। मशीन की गति भी मूल स्वयं की गति से कम 10 गुना अधिक होती है, इसलिए इसमें समय, शक्ति और धन की बचत होती है। इस विधि में रेशों को आपस में चिपकाने वाला जो मटेरियल होता है उसका प्रयोग करते हैं। कताई हेतु पोनियों को पहले एक रोलर पर चढ़ाकर एक दिशा में घुमाते हैं और उसके बाद रोलर को दूसरी दिशा में घुमाते हैं, जिससे धागे में दाईं और बाईं दोनों ओर ऐंठन आ जाती है। अब पुनः एक बार फिर सामान्य प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि धागा काफ़ी मजबूत हो जाता है और साथ ही धागे की ऐंठन भी एक दिशा में आ जाती है। फिर हम देखते हैं खुली अंतिम कताई। इस कताई का आविष्कार 1960 में हुआ था। यह कताई की पुरानी प्रचलित विधि है। इस विधि में बिना कॉम्बिंग किए हुए सिर्फ धुनाई की पोनियों से धागे का निर्माण होता है, इसलिए धागा थोड़ा सा इसमें मोटा होता है, थोड़ा सा खुरदुरा भी होता है। इस विधि में पोनियों को तेज गति से चलने वाली रोलर के बीच में से होकर निकालते हैं, जिससे रेशे आपस में जो पोनियों से जुड़े रहते हैं अलग हो जाते हैं और फिर उन रेशों को एक ऐसे घूमने वाली कीप से होकर निकालते हैं जिसके साथ हवा भी प्रभावित की जाती है। कीप के निचले सिरे में छेद होता है और घूमने के कारण मोटी जो पोनियाँ होती है वो पतली पोनी के रूप में बदलकर कीप के छिद्र से होकर बाहर निकल जाती है और यहाँ पर इनको फिर घूमने वाले यंत्र से घुमा दिया जाता है और जिससे कि धागे में जो ऐंठन आ जाती है और धागा तैयार हो जाता है। इन धागों को बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। इस विधि से तैयार जो मोटे धागे होते हैं उनको आसानी से रंग कर सकते हैं और इस विधि से तैयार जो धागा होता है वो लगभग रिंग विधि से तैयार धागे के समान होता है। सबसे बड़ा लाभ इसमें यह है कि इसमें कम समय में हम ज़्यादा धागा बना पाते हैं, ज़्यादा धागे की कताई कर पाते हैं, इसलिए समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और कमी इसकी यह है क्योंकि इसमें कॉम्बिंग किए बिना ही कताई की जाती है, इसलिए थोड़े से इसके जो रेशे होते हैं वो थोड़े रूखे होते हैं और समान नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं घर्षण या फ्रिक्शन स्पिनिंग, घर्षण कताई। इस विधि द्वारा धागे का निर्माण का आविष्कार 1970 में हुआ था और इस विधि में रेशों में घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है और बिना कंघी की गई जो पोनियों को सिर्फ धुनाई करके जो पोनी आती है उन पोनियों के साथ में कताई की जाती है। इस विधि में क्या होता है, एक लंबे छिद्र युक्त ड्रम का प्रयोग करते हैं और इस ड्रम में हवा के प्रभाव से रेशों को प्रवेश कराया जाता है। दोनों ड्रमों को घुमाने से आपसी घर्षण पैदा होता है जिससे धागा तैयार होता है और ये धागे देखने में अत्यंत सुंदर, चिकने, आकर्षक लगते हैं। परंतु इस विधि से प्राप्त धागे में जो तनाव सामर्थ्य होती है, तनाव झेलने की क्षमता होती है वो कम होती है, इसलिए धागा जल्दी टूट भी जाता है। अब देखेंगे ऐंठन रहित कताई। ऐंठन रहित कताई जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि इसमें ऐंठन नहीं देते, बल्कि इसमें रेशों को समांतर रूप से रखकर उनको चिपकाने वाले पदार्थ के द्वारा आपस में चिपकाया जाता है, यानी कि उस पर चिपकाने वाले पदार्थ का छिड़काव करते हैं और रेशे आपस में चिपक कर मजबूत हो जाते हैं। फिर इनको कई बार रोलर्स के बीच में से निकाल कर रील पर लपेट लेते हैं और पानी से धोकर बाद में चिपकाने पदार्थ को भी कुछ हद तक उसको अलग कर लेते हैं। कभी कभी इसमें फिर हम देखेंगे रासायनिक कताई। रासायनिक कताई की जो विधि होती है
वो मुख्य रूप से कृत्रिम रेशों के लिए प्रयोग में ली जाती है। जो रेशे लंबे होते हैं और जो रेशे बनाने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, और जिन रेशों को रासायनिक पदार्थों का जो गाढ़ा घोल होता है उनको स्पिनरेट के छिद्रों में से होकर निकाला जाता है। स्पिनरेट एक प्रकार की लोहे की जाली होती है जिसमें कि बहुत सारे छिद्र होते हैं, और इनमें से होकर इन रासायनिक जो रेशे बनाते हैं उनके घोल को निकालते हैं। और जितना हमें रेशे का व्यास रखना होता है, जितना लंबा धागा रखना होता है, उतना हम इसका रख सकते हैं। तो रासायनिक कताई भी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली कताई और बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्द्र कताई के बारे में। कृत्रिम रेशों के निर्माण हेतु अंतिम अवस्था से तैयार जो रासायनिक घोल होता है उसके द्वारा कोलाइडल घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे हमें लंबा धागा मिलता है। इस घोल जो धागे आते हैं तो इन्हें धोकर कताई प्रक्रिया द्वारा गीली अवस्था में ही धागे तैयार करके स्पून पर लपेट लिया जाता है। फिर है ड्राई स्पिनिंग। इस विधि में धागे निर्माण हेतु अंतिम कोलाइडल अवस्था में प्राप्त रासायनिक कोलाइडल घोल को स्पिनरेटर के छेदों से निकालकर छिद्रों से बारीक रेशे निकलते हैं, जिन पर गर्म हवा या भाप में से उनको निकाला जाता है, जिससे कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है और रेशे हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। इन रेशों को फिर खींचकर, ऐंठन देकर, बल देकर इनसे धागे निर्माण कर लिए जाते हैं। पिघली कताई। पिघली कताई इस विधि से प्राप्त धागे का सर्वोत्तम उदाहरण नायलॉन है। यानी नायलॉन का जब फ्लेक्स होते हैं, चिप्स टाइप के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो सफ़ेद रंग के होते हैं, उनको पिघलाकर गाढ़ा घोल बनाते हैं और इस गाढ़े घोल को फिर स्पिनरेट के छिद्रों से निकालकर हवा वाले चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ पर ये ठंडे होने के पश्चात सख्त हो जाते हैं। फिर उनको खींचकर, ऐंठन देकर, बल देकर धागा बना लेते हैं और उसको स्पूल पर लपेट लिया जाता है। इस प्रक्रिया को पिघली कताई कहते हैं। और अंत में हमारी है बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई। इस प्रकार की कताई से पॉलीमर को कई बार अलग अलग स्पिनरेट के छिद्रों से निकालकर इन्हें फिर खींचकर, ऐंठन देकर बटा जाता है और बटने के पश्चात सूत को जो धागे तैयार होते हैं उसको स्पूल पर लपेटा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि कताई की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं और इसके बारे में हमने देखा जो रासायनिक या कताई होती है इसमें कृत्रिम रेशों का हम प्रयोग करते हैं और कृत्रिम रेशों को बनाने के लिए रासायनिक घोलों को स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारते हैं और किसी भी तरीके से उन घोल को, जैसे यदि पानी में से निकाल दिया, गर्म वाष्प डाली या ठंडे पानी में निकाला, इस प्रकार से उन जो रासायनिक घोल थे उनको ठोस अवस्था में प्राप्त करके धागे का रूप उनसे दिया जाता है। इस प्रकार आज हमने देखा रासायनिक कताई, भौतिक कताई, कताई के विभिन्न प्रकार